ओढ़े लाला साला दुसाला। हम तो कांवरिया उठाए गयो रे, हम तो कांवरिया उड़ाए गयो रे, हमें तो कांवरिया उड़ाए गयो रे, हम तो कांवरिया उठाए गयो रे, हमें तो कांवरिया उड़ाए गयो रे। ओ हमें तो जोगनिया उड़ाए गयो रे। हरि बोल। बोलिए गोविंद भगवान की, भैरव बाबा महाराज की। तो महाराज आज कथा का दूसरा दिन, पहले से दिन के सत्र में हमने आपके सामने भगवान की कथा सुनने का तरीका बताया। कथा में आने का तरीका, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका। मान के चलो अगर भोजन बनाने ही का ही तरीका मालूम ना हो और भोजन बना के रख दिया जाए, उसमें स्वाद ना हो, नमक की जगह नमक ना हो, मिर्च की जगह मिर्च ना हो, तो भोजन तो करेंगे पर पेट नहीं भरेगा, पर पेट नहीं भरेगा। और ऐसे ही ये सत्संग है। वैसे तो बताओ गेहूं को ही उठा के चबा जाओ तो भी पेट भर जाएगा, पर गेहूं को नुकाते हैं, फिर पिसवाते हैं, आटा बनाते हैं, छानते हैं, फिर उसमें नमक मिलाते हैं, पानी डालते हैं, फिर उसको उसनती हैं माताएं, फिर कहीं उसका गोल गोल बाटी या चपाती कुछ ना कुछ तो बनाती है, फिर कहीं खाते हैं। काहे भैया? बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तू लड्डू के साथ भग जा उसके घर। हाँ, कहाँ गया तुम्हारा लड्डू? ले जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तो महाराज यही जीवन का अर्थ है। भगवान का भजन करना, सत्संग में जाना, मंदिर जाना, इसी को कहते हैं सत्संग। साधु संतों के जब सानिध्य में जाते हैं, कहीं ना कहीं वो हमें तरीका बताते हैं। हम लोग भले ही संतराम भैया के घर नहीं रुके, पर आपका छोटा भाई परवश सिंह रात में भी मिलने गए, सापत्नी 9-10 बजे। यही प्रेम है। इंसान पैसा कमाए या ना कमाए, पर व्यवहार और प्रेम कमा ले। आज हम लोग जैसे माताएं कह देती हमें पहचाना, तो हमने मुरारी की अम्मा से यही कहा था कि हम आपको नहीं पहचानेंगे तो किसे पहचाने? बोलो भाई, अगर अपनों को ही भूल जाएं, हम इसमें सबका नाम लेके बता सकते हैं। यही प्रेम है। कौन नहीं राम कथा कहना जानता? बोलो। और कितनों ने तुम्हें राम कथा नहीं सुनाई? राम कथा सुनना भी जानते हो,
पढ़ना भी जानते हो, पर आज बुलाते क्यों हो? इसीलिए महाराज सुत दारा और लक्ष्मी, सुत मने बेटा, दारा मने पत्नी, लक्ष्मी मने धन। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। महाराज ये दो चीजें, संतों का सानिध्य और भगवान की कथा बड़ी मुश्किल से। पर आज के जमाने में आप कह सकते हैं कि आप ही का मानस मोहिनी संध्या दीदी का नाम ले लो तो यूट्यूब से कथा सुन। पहले लोग टीवियों से कथा सुनते थे, अब टीवी में नहीं, इतना हम लोग मोबाइल, खेत में खलियान में टमाटर तोड़ रहे हैं तब भी मोबाइल से कथा सुनो। धान काट रहा है, मूंग बो रहे हैं, पिसी में हार्वेस्टर लगा है, तब भी भगवान की कथा सुनो। पर ईमानदारी से बताना, जितनी आप कथा सुन रहे हैं उससे भी ज्यादा हमारे जीवन में या आपके जीवन में या समाज में, घर में, परिवार में, तहसील में, नगर में, जिले में, प्रदेश में अशांति है। बोलो, अशांति है कि नहीं? पहले इतनी कथाएं नहीं होती थी, पहले इतने धार्मिक आयोजन नहीं होते थे, पहले इतने यज्ञ नहीं होती थी, पहले इतने मंदिर नहीं बनाए जाते थे। एक ही मंदिर में पूरा गांव जाकर पूजा करता था। अब तो हम चाहे इतने बड़े बड़े पटेल हैं कि हर घर के दरवाजे एक मंदिर बन सकता है। क्यों आज इतनी अशांति क्यों है? आपस में प्रेम क्यों नहीं है? मन मुटाव क्यों है? कहीं ना कहीं हमारा ईगो हमको खाए जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारा ईगो हमको खाए जा रहा, हमारा घमंड हमको खाए जा रहा। इसलिए सबसे पहले प्रेम करो, राम ही केवल। अरे अगर हमारे लिए, अगर किसी के, क्योंकि ये हमारे हाथ, आंखें, मुंह, पैर, ये हमारी इंद्रियां ही हमारा मित्र का काम करती हैं और यही इंद्रियां हमारी दुश्मन का काम करती हैं। पहले का आदमी सहन शक्ति रखता था, पहले का आदमी सहन शक्ति रखता था, कोई कह लेता था तो पी जाता था, किसी की निंदा बुराई भी सुन लेते थे, अरे कहा होगा। और आज यही तो है हमारा। जिस समय महाभारत का युद्ध हो गया, राजा परीक्षित का जन्म हो गया और राजा परीक्षित को राज सिंहासन में बिठा के पांचों पांडव देवी द्रौपदी के सहित हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं। रास्ते में धर्मराज दुष्टन ने चारों भाइयों को चार दिशा को भेज दिया। एक बड़े छाई के नीचे बैठ गए, देवी द्रौपदी के सहित भीम को, अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को चारों दिशाओं में भेज दिया, जाओ कुछ ना कुछ हमारे लिए लेके आओ। जैसे ही महाराज भीम गया और भीम ने जाकर के महाराज पूरब दिशा में क्या देखा कि एक बीच में छोटा सा कुआं है और छोटे से कुआं के आजू बाजू में 4 कुआं 5 कुआं है, और जो आजू बाजू कुआं हैं बहुत बड़े बड़े हैं, पर जो बीच में है बड़ा छोटा कुआं है। जो छोटा कुआं है 4 कुआं में पानी भर देता है, पर वही 4 कुआं मिलके एक छोटे कुएं को नहीं भर पा रहे। ये भीम ने देखा। दूसरे नंबर में उत्तर दिशा में अर्जुन जी गए। अर्जुन जी ने क्या देखा महाराज कि एक गाय ने बछिया को जन्म दिया है। एक गाय ने बछिया को जन्म दिया है। बछिया तो गाय का दूध नहीं पी रही है, पर गाय ही बछिया का दूध पिए जा रही है। तीसरे नंबर में नकुल ने दक्षिण दिशा की ओर में क्या देखा महाराज, एक खेत में बागुड़ लगी है। ये बागुड़ लगी है ना, एक खेत में बागुड़ लगी है। बागुड़ खेत की रक्षा नहीं कर रहा है, बागुड़ ही खेत को उजाड़ रहा है। चौथे नंबर में सहदेव ने महाराज पश्चिम की ओर देखा, पश्चिम की ओर गया। चौथे नंबर में सहदेव जी महाराज ने देखा कि एक हाथी है, उसके 2 सूंड हैं। एक हाथी है, उसके 2 सूंड हैं। महाराज कभी इस सूंड से खा रहा है, कभी उस सूंड से खा रहा है। चारों भाई माताओं
धर्मराज युधिष्ठिर के पास में आए। युधिष्ठिर ने कहा कुछ ले लेके आए हो कि ऐसे आए हो? पहले नंबर में भीम जी ने कहा भैया आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा जो मैंने पहली बार देखा। भैया मैंने क्या देखा है कि एक छोटा सा कुआं बीच में है, आजू बाजू 4 कुआं हैं। छोटा कुआं 4 कुआं को भर देता है, पर बड़े बड़े 4 कुआं छोटे कुआं को नहीं भर पा रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा भीम कुछ ही पलों में कलयुग लगने वाला है और कलयुग में यही होगा। एक पिता, बोलो भाई यथार्थ सत्य है कि नहीं? एक पिता फटी बनियान, टूटे जूता, फटे कपड़े पहन करके 4 बेटों की परवरिश करके आईएएस, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बना देगा, पर वही 4 बेटे डॉक्टर, आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनने के बावजूद भी एक बूढ़े पिता को 4 रोटियां नहीं खिला पाते। बोलो 4 रोटियां नहीं खिला पाते। अनाथ आश्रम में किसके माँ बाप जाते हैं? हाथ उठा के बताना। अनाथ आश्रम में किसके माँ बाप जाते हैं? गरीबों के नहीं। गरीब सारा दिन मजदूरी करता है, फिर भी अपने माता पिता को 4 रोटी खिलाने की सामर्थ्य रखता है। बोलो 8 घंटे मजदूरी करेगा, दिहाड़ी के 300 रुपए पाएगा, फिर भी अपने बूढ़े माँ बाप को 4 रोटियां खिला लेता है। और जो विदेशी में रहते हैं, आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर, अरबों खरबों के मालिक, 10-10 मुनीम लगे हुए हैं, उन्हीं के माँ बाप जाके अनाथ आश्रम में रोटियां तोड़ रहे हैं। हम तो अपने माँ बाप की सेवा कर लेते हैं, समय से दाह संस्कार भी कर लेते हैं, पर ये जितने भी अमीर हैं, अरबों खरबों के मालिक हैं, 4-4 दिन उनके माता पिता की लाश बर्फ की सिल्ली में पड़ी रहती है, दाह संस्कार का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बेटा कब। वही अर्जुन महाराज ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम से कहा भीम कलयुग में यही होने वाला है। एक कुआं, एक पिता 4 बेटों को पाल लेता है, पर 4 बेटे एक पिता का पालन पोषण नहीं कर पाते। कहीं कहीं तो महाराज नंबर लगाते मैंने देखा, अपने आंखों से देखा है। 2 महीने ये बेटा खिलाएगा, 2 महीने वो बेटा खिलाएगा, 2 महीने वो बेटा खिलाएगा। अगर कहीं महीने की तारीख 31 पड़ गई तो बेचारा जाके लंगर में या मंदिर में खाता है। बाप तो कितने भी तुम राम कथा सुनो, कितने भी भागवत कथा सुनो, कितने भी धार्मिक आयोजन कराओ, अगर तुम्हारे अंदर मानवता नहीं है तो तुम राम कथा सुनने के अधिकारी नहीं। दूसरे नंबर में अर्जुन ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर भैया मैंने देखा है कि एक गाय ने बछिया को जन्म दिया। बछिया ने तो गाय का दूध नहीं पिया, पर गाय ही बछिया का दूध पी रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन कलयुग में यही होने वाला है। कन्यादान तो पिता कर देगा, कन्यादान तो पिता कर देगा, पर 6-6 महीने पिता बेटी के घर में ही रहेगा। पहले के जमाने में कन्यादान करके बेटी के यहाँ हम लोग पानी पीना भी गंवारा नहीं समझते थे। दूसरे नंबर में नकुल जी ने कहा भैया मैंने देखा है कि एक खेत में बागुर लगी है, बागुर ही खेत को खाए जा रही है। बोले कलयुग में रक्षक ही भक्षक बनने वाला है। बोलो रक्षक ही भक्षक बनने वाला है, किसी पे विश्वास करना नहीं। आज के जमाने में अपने रोम का भी विश्वास है। चौथे नंबर में सहदेव जी ने कहा भैया मैंने देखा है कि एक हाथी के 2 मुंह हैं, एक से कभी इससे खाता है कभी उससे खाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कलयुग में इंसान भी तो 2 मुंह वाला हो गया है। बोलो कलयुग में बुरा नहीं मानिएगा, ये महाभारत की कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, 6ठम स्कंद की कथा है। कलयुग में इंसान भी 2 मुंह वाला हो गया। हमारे पीछे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। अगर आज कलयुग में घर घर में या नगर नगर में या हर घर में
झगड़ा हो रहा है, उसका कारण कहीं ना कहीं ये दो मुंह वाला है, चुगली करने वाला है। बोलो, अगर ओरछा में भी हरदौल के बड़े भाई जुझार सिंह को चुगलखोरों ने कान नहीं भरे होते तो आज सगे बड़े भाई ने छोटे भाई को जहर दिलवा के मरवा नहीं दिया, जहर दिलवा के मरवा नहीं दिया। इसीलिए माताओं, कथा तो सब कोई जानता है, लेकिन सबसे पहले अपने आप को संभालो। बुरा जो देखन में गया, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खो जाया अपना मुझसे बुरा। इसीलिए महाराज बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। दलबल के साथ माया ने मुझको घेरा, 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 परनाथ कृपा करके तुम मुझको बचा लेना, परनाथ कृपा करके तुम मुझको बचा लेना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। हरि बोल। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है घंटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है घंटों में मैं तुमको भूल जाऊं। परनाथ कृपा करके ना हमको भुला देना, हे परनाथ कृपा करके ना हमको भुला देना, परनाथ कृपा करके ना हमको भुला देना, परनाथ कृपा करके ना हमको भुला देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। बोलिए भैरव बाबा महाराज की। जय। तो कल मैंने आपके सामने
श्री राम कथा के 4 प्रवक्ता बताए। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कथा सुना रहे हैं प्रयागराज में। काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं नीलगिरी पर्वत में। परम्बा जगदम्बा भगवती मैया पार्वती जी को कथा भूतनाथ शंकर जी कथा सुना रहे हैं कैलाश पर्वत में। चौथे नंबर में